नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार रामेंद्र अकेडमी में, जहां हम लोग रीजनिंग की क्लॉक चैप्टर देख रहे थे जिसमें हम लोग रीजनिंग की जितने भी क्लॉक से जितने टाइप के सवाल बनते थे उन सभी टाइप के भी सवालों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं आज लास्ट टाइप है में हम लोग आज देखेंगे टाइप 5 जो क्लॉक एरर से संबंधित है। यहाँ से दो तरह से सवाल बनते हैं। दो तरह से सवाल बनते हैं। पहला जो टाइप बनेगा स्लो और फास्ट का, दूसरा जो टाइप बनता है राइट टाइप का बनता है, स्लो और फास्ट और राइट टाइम का। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। ठीक है, पहला जो टाइप है हमारा वो स्लो और फास्ट का है। मतलब घड़ी में ये पूछेगा कि कितने घंटे कितने मिनट वो पीछे हैं, कितने मिनट आगे हैं, वो चीज़ उसके लिए कंसेप्ट जो है हमारा ये पहला ये कंसेप्ट है। ये देखो, ये पहला कंसेप्ट जो है, ठीक है, 65 सही 5/11, 65 सही 5/11 माइनस 65/65 और इनटू यहाँ छूट गया है तो लिखेंगे टोटल टाइम। टोटल टाइम, ठीक है। ये एक कंसेप्ट है, इसी पे हम लोग स्लो और फास्ट वेरीफाई करेंगे, देख लेंगे लो। और यहाँ एक टाइप बनता है राइट टाइम से, ठीक है ना। राइट टाइम कि घड़ी कब सही समय दिखा रहा होगा, उसके लिए कंसेप्ट ये है फर्स्ट टाइम जो दिया गया है, फिर दो टाइम को आपस में जोड़ना होगा दोनों टाइम, और कुल समय जो दिया है उससे आपस में गुणा कर लेंगे। आइए इसको हम एक छोटे से सवाल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे लो, और देखेंगे लो सवाल लगाकर इस कंसेप्ट का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि ये दो टाइप के क्लॉक एरर का सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। पहला स्लो और फास्ट, घड़ी कितना पीछे है घड़ी कितना आगे है। दूसरा जो है हमारा राइट टाइम कब दिखाएगा घड़ी, उसके लिए दो कंसेप्ट, दो टाइप के सवाल, दो कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट स्लो और फास्ट से 65 सही 5/11, ये एक ऐसा टाइम है ना ये वाला, जहाँ घड़ी घड़ी जो है कि दोनों सुइया जो है, घड़ी की दोनों सुइया 0 डिग्री पर आपस में मिलती है, वो होता है 65 सही 5/11 का समय। मतलब यही एक समय है जहाँ मिनट और घंटा के सुई आपस में मिलती है, बस इसीलिए समय लिया गया है। और 65/65 इंटू टोटल टाइम। आइए एक सवाल लेते हैं। ऐसा ही सवाल देखिए, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को ठीक 65 मिनट में क्या करती है, पार करती है। किसको भाई, मिनट की सुई घंटे की सुई को। मतलब ये अगर आवर्स की सुई है तो मिनट की जो सुई है, मिनट की जो सुई है ना, मिनट की सुई इसको पार करती है। ठीक है, मिनट की सुई पार करती घंटे की सुई को कब, तो टाइमिंग दिया है 65 मिनट में पार कर लेती है। तब घड़ी एक दिन में, यहाँ दिन दिया है, एक दिन में पूरा पूछ रहा है 24 घंटा में कितना धीमा अथवा तेज होगा, ये चीज पूछा है, कितना धीमा अथवा तेज होगा। आइए इसके सोल्यूशन पे बात, सवाल को छोटा करते हैं और चिपकाते हैं लोग। देखिए, इसको लगाने से पहले कंसेप्ट तो याद ही है, ठीक है, एक नोट में करके बात लिख लेंगे हम लोग। नोट है ये कि 65 सही 5/11 का जो समय है, अगर इस टाइमिंग से कोई घड़ी ऐसे, अगर इस टाइमिंग से कम है, समय कम दिया हो, समय कम दिया हो, तो घड़ी जो होगा वो फास्ट होगा। और समय इससे अगर अधिक दिया हो, समय जो है वो अधिक दिया हो, तो घड़ी जो होगा वो स्लो होगा। मतलब किसी को काम करने की क्षमता जो है, किसी काम को करने की जो क्षमता है इतना है, और इससे पहले आप उस काम को कर दे रहे हैं तो आप फास्ट हैं, और इससे लेट कर रहे हैं आप काम को तो आप स्लो है। इसको समझना होगा यहाँ, ठीक है। ठीक, घड़ी में ऐसे समझना होगा। अब आइए एक सवाल लेते हैं हम लोग। ये सवाल है 65 मिनट में पार करती है, तो पहले आप वेरीफाई करो कि घड़ी स्लो है कि फास्ट है। वो पूछा है धीमा अथवा तेज, तो ऑप्शन से तो ऐसे ही आप धीमा और तेज से छाट लेंगे, दो ऑप्शन तो ऐसे ही निगलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ घड़ी जो है हमारा 65 मिनट में पार कर रही है, मतलब 65 से थोड़ा कम है, यानी कि घड़ी फास्ट है। ठीक है, ये तो ऑप्शन में जो फास्ट होगा उसके साथ जाएंगे। अब कितना फास्ट है कितना तेज है एक दिन में, वो चीज वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ सोल्यूशन कर लेंगे लोग, ठीक है ना। जब सोल्यूशन करेंगे लो तो देखिए, फास्ट है ना घड़ी। अब
फास्ट के लिए जो भी है समय हम लोगों का यहाँ से कंसेप्ट जो है उस पर सवाल ले लेंगे लो। जैसे यहाँ था देख लो भैया, 65 सही 5/11 माइनस 65 इंटू 65/65 इंटू टोटल टाइम। इस पे आते हैं हम लोग सवाल बनाते हैं। 65 सही 65/11 माइनस जो टाइमिंग दिया है यहाँ पर ये 65 और बट्टा 65, ठीक है, और इंटू टोटल टाइमिंग। टोटल टाइमिंग यहाँ से कितने दिन में पूछ रहा है, एक दिन में, और एक दिन में होता है 24 घंटा। जितना ही घंटा फास्ट उतना ही घंटा स्लो होगा जो यहाँ है। तो थोड़ा सा सॉल्व करेंगे लोग। ये हो जाएगा 65 में से 65 जाएगा तो ये हो जाएगा 5/11 और बट्टा ये 65 और इंटू में है 24। जब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे हम लोग, देखिए जी, और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 5/11 गुणे 65 गुणे 24, ये 5 से काटेंगे, 13×5 = 65 होगा। तब हम 11 को 13 में गुणा करेंगे तो 24/11 को 13 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 143। ये हो गया आपका आवर्स। यहाँ आवर्स का है ना, तो यही चीज यहाँ लग जाएगा। और ये आप पहले ही वेरीफाई कर चुके हैं, कितना घंटा ये फास्ट है, ठीक है, कितना घंटा ये फास्ट है, देख लीजिए एक बार, देख लीजिए। यहाँ सवाल एक बार पढ़कर दिखा दे रहे हैं। 65 मिनट में पार कर रही है, यानी कि इससे कम तो फास्ट हो गई। तो फास्ट निकालेंगे कितना फास्ट और कितना दिन में, तो एक दिन में। तो एक दिन से यहाँ से गुणा कर दिए, यहाँ से इसको कैलकुलेशन किए हम लोग, तो आंसर आया 24/143 आवर्स, इतना घंटा फास्ट। एक और सवाल लेते हैं, और सवाल लेते हैं। जैसे ये सवाल है, अब थोड़ा तेजी से बनाओ। 60 मिनट में पार करती है, समझ रहे हो ना, कितने मिनट में, 60 मिनट में। देखो भैया, कंसेप्ट जो है हमारा, कंसेप्ट जो है ना यहाँ पे, वही चीज 65 सही 5/11 माइनस 60 और बट्टा 60 और इनटू कर लो टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना दिया है जी, चेक करो कितने घंटा में, तो 22 घंटा में। तो टोटल टाइम हो जाएगा यहाँ पर 22 आवर्स। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 60 में 65 में से 60 घटाएंगे, 5 सही 5/11 और बट्टा 60 और इंटू के 22 आवर्स है, तो आवर्स लिखेंगे। थोड़ा इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11×5 = 55, 5 60/11 और गुणे ये हो जाएगा 60 और गुणे हो जाएगा 20। तो ये 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 आवर्स, ठीक है। मतलब ये घड़ी देखो आप स्लो की फास्ट, तो घड़ी कह रहा है कि अगर 65 सही 5/11 से पहले तो फास्ट, और बिफोर के पहले तो फास्ट, आफ्टर अगर हो तो स्लो, है ना। तो 65 से पहले पार कर जा रही है, 60 में ही पार कर जा रही है, तो घड़ी क्या है, 2 घंटा फास्ट है। बस कितना घंटा फास्ट है, तो 2 घंटा फास्ट, योर आंसर। हाँ, एक छोटी सी मिस्टेक हुई है हम लोगों से। पहला मिस्टेक ये हुआ है कि जो यहाँ हम लोगों का कंसेप्ट था, तो यहाँ 65 नहीं होता है। थोड़ा सा हम बता दें आप लोगों को, जो टाइमिंग दिया रहता है वही होता है, ठीक है, लिख दे रहे हैं हम भी, आप लिख लेना। जो दिया गया टाइमिंग है ना वही होता है। जैसे क्वेश्चन के माध्यम से समझिए, यहाँ पर दिया था 65, देखिए इसमें दिया था 65 तो हम यहाँ 65 रखे थे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारा, इसमें 60 मिनट में पार कर रही है तो 60 रखेंगे। ये चीज समझना होगा, ठीक है, थोड़ा समझ लीजिए। आइए अब चौथा सवाल लेते हैं। सवाल नंबर चौथा टाइप 2 से ही सवाल है। इसमें देखिए सवाल कैसे बनते हैं। एक घड़ी जो है लगातार तेज होती जा रही है, ठीक है, और रविवार रविवार दे रहा है ये शाम 5 बजे। घड़ी जो है वो 5 मिनट पीछे थी। यदि मंगलवार, ये मंगलवार दे रहा, मंगलवार शाम 5 बजे घड़ी जो है वो 7 मिनट क्या कर जा रही है, 5 मिनट पीछे थी, यहाँ 7 मिनट ये आगे हो जा रही है, आगे हो जा रही है। तब घड़ी सही समय दिखाया होगा कब, वो सही समय वेरीफाई करना। छोटा करिए थोड़ा इसको, ये राइट टाइम का सवाल है। और राइट टाइम के लिए आप जानते हैं कंसेप्ट वही होता है। कंसेप्ट जो है हमारा, बस फर्स्ट टाइम जो दिया गया गिवन टाइम है उसको लिखेंगे, बट्टा दोनों टाइम को ऐड करेंगे, ऐड बोथ टाइम जो भी है जो दिया है, और इनटू क्या करते हैं, टोटल टाइमिंग से गुणा करते हैं।
सिंपल सी बात है। आइए सवाल को लगाते हैं। रविवार की बात है भैया, देखो रविवार 5 PM की बात है ये, और मंगलवार की एक बात है, मंगलवार शाम, ये भी 5 PM की बात है। इसके बीच की टोटल समय निकाल लो भैया, ये हो जाएंगे कितना, 5 से 5 जाना है। रविवार से सोमवार जाएंगे तो 24 घंटा, सोमवार से मंगलवार जाएंगे तो 48 घंटा। ये टोटल 48 घंटे, यानी 2 दिन का समय लग गया। अब ये कहानी था कि शुरू में जो थी घड़ी 5 मिनट पीछे थी, यहाँ 5 मिनट पीछे माइनस के साथ, और यहाँ मंगलवार आते आते 7 मिनट आगे हो गई। अब यहाँ एक समय रहा होगा कि घड़ी जो है इन दोनों के बीच में कभी ना कभी राइट टाइम दिखाया होगा, फिर राइट टाइम से आगे निकला होगा तो फिर वो घड़ी आगे की तरफ बढ़ी होगी। और राइट टाइम वेरीफाई करना है, वही तो पूछ रहा है हमसे कि राइट टाइम बताइए ना। तो राइट टाइम के लिए बस फर्स्ट टाइम जो यहाँ होता है वो फर्स्ट टाइम होता है, ये आपका फर्स्ट होता है, ये जो होता है वो फर्स्ट होता है, और ये दूसरा टाइमिंग होता है, सेकेंड टाइम होता है। तो कह रहा है कि कंसेप्ट कह रहा है कि पहला टाइम तो पहला 5 है, बट दूसरा टाइम को, दोनों टाइम को आपस में जोड़ो, 5 और 7 जोड़ देंगे, 5 + 7, और इंटू टोटल टाइम। टोटल टाइम यहाँ से निकलेगा, रविवार से मंगलवार के बीच का जो समय है वो 48 घंटा का है, 48, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/7 × 5 = 12, और गुणे हो जाएगा ये 48, 12×4 = 48, ये हो जाएगा 4×5 = 20 घंटा। बस हमने रविवार में आप 20 घंटा जोड़ दीजिए तो वो घड़ी जो होगा राइट टाइम दिखाया, वो टाइम वेरीफाई कर लीजिए। तो यहाँ थोड़ा और आगे पीछे बढ़ जाओ, देखिए भैया संडे 5 PM में हम यदि ये 20 आवर्स जोड़ेंगे तो ये राइट टाइम निकलेगा, राइट टाइम। अब जोड़ने का कई सारा मेथड है, आप डायरेक्ट 20 घंटा जोड़ लो, या फिर रविवार संडे 5 बजे शाम से आप 24 घंटा अगर जोड़ेंगे, यहाँ पे 24 घंटा थोड़ी देर के लिए जोड़ दे रहे, 24 घंटा, 24 घंटा जोड़ लो, तो संडे से मंडे पहुंच जाएंगे आप, मंडे हो जाएगा वो 5 PM। और हमें क्या जाना है, 20 घंटा ही जोड़ना है, तो 24 घंटा हम जोड़कर मंडे 5 PM पर पहुंचे हैं, तो हम इसमें से 4 घंटा माइनस कर लेंगे मंडे में से। तो यहाँ हम और क्या करेंगे, यदि हम माइनस का 4 घंटा अगर कर ले तो ये हो जाएगा हमारा टाइमिंग, 4 घंटा पीछे जाएंगे तो जोड़ लीजिए 13, कितना हो जाएगा ये, ठीक है 5 बज रहा है ना, तो 4 3 2 1, यानी 1 बजेगा, ये 1 बजेगा, 1 PM होगा। कहिया जी, तो मंडे 1 PM का समय वो राइट टाइम का होगा, हो जाएगा मंडे, 1 में 4 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, तो मंडे 1 PM का घड़ी जो रहा होगा वो सही समय दिखा रहा होगा। ये चीज है, एक बार देख लो, एक बार देख लो, इससे बोलते हैं सर राइट टाइम, है ना, इसे बोलते हैं राइट टाइम कब घड़ी दिखाएगी। ये चीज है, फर्स्ट टाइम बट्टा दोनों टाइम को जोड़ दिए, फर्स्ट टाइम बट्टा दोनों टाइम, 5 + 7 यहाँ जोड़ दिए 12 हो गया, और ये टोटल टाइम जो दोनों के बीच में 48 घंटा काट छाट किया 20 घंटा आया, यानी संडे 5 PM में 20 घंटा हम जोड़ेंगे तो राइट टाइम मिल जाएगा। हमने 24 घंटा जोड़ा, मंडे 5 PM पर पहुंच गए, और उसमें से 4 घंटा माइनस किए तो 1 PM मंडे को पहुंच गए। एक और सवाल है, लास्ट देखते हैं, इस टाइप की एक और सवाल है, यहाँ है, ये भी उम्मीद है कि आप बना लेंगे। देखिए 8 मिनट पीछे, ठीक है, फिर यहाँ दे रहा है कि 10 मिनट आगे, यहाँ दे रहा है 10 मिनट आगे, वो भी समय था, वो रविवार का समय था, रविवार, और ये हो जा रहा है बुधवार, इसके बीच में टोटल टाइम 3 दिन का हो गया ना, तो 72 घंटा का समय हो गया इसके बीच में टोटल टाइम। अब कह रहा है कि 8 पहला टाइम, अब बटा दोनों टाइम को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 18, और गुणे टोटल टाइम 72, 18×4 = 72, 8×4 = 32, यानी 32 घंटा जोड़ देंगे इस रविवार में तो हो जाएगा, राइट टाइम मिल जाएगा। तो रविवार कितने बजे, शाम 5 बजे। ये बात है संडे 5 बजे की, संडे 5 बजे की, संडे 5 बजे शाम की बात है, और इसमें हमें जोड़ना है 32 आवर्स जोड़ना है राइट टाइम के लिए। आप जोड़ लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें चाहिए, आप कमेंट भी करिएगा।
इस चीज़ का अगर आंसर आप खोज पा रहे हैं, वेरीफाई कर पा रहे हैं, तो हमें आंसर भी कर दीजिएगा और राइट टाइम कब और कौन सा दिन। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा। टाइप 5। अब इस तरह से हम लोगों ने क्लॉक के जो सीरीज चालू किए थे, वो सीरीज हमारा जो है अब समाप्त हो चुका है। टोटल 5 टाइप के सीरीज बताए थे, जिसमें पहला हम लोग देखे थे इमेज से संबंधित, जो वाटर इमेज, मिरर इमेज। अगर आप नहीं देखें तो जरूर जाकर देखें उस पे, चैनल पे रामेंद्र एकेडमी है, नया नया चैनल अभी। ठीक है, और यहाँ से हम एक स्टूडेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से जो खामियां है और जो मजबूती पॉइंट है, जो कमजोर पॉइंट है, उसको मैंने कैच किया। क्योंकि ये एक स्टूडेंट लाइफ जो होता है ना, उसमें कैसे चीज़ों को डिलीवर करना है, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, ताकि कम समय में अच्छे से तैयारी हो सके, पूरा तैयारी हो जाए, संपूर्ण तैयारी हो जाए। उसके लिए हमने मेहनत किया, एक मुहिम चलाया कि चलो हम क्यों ना लाइव आते हैं, ऑनलाइन आते हैं, बच्चों के साथ, आप लोगों के साथ मिलकर थोड़ी सी चीज़ों को छोटा करके चीज़ों को देने के प्रयास किया जाए। चीज़ वही है, बशर्ते देने का तरीका जो है ना, वो चीज़ बदले हैं हम केवल, और कुछ नहीं है। तो टाइप 1 इमेज से संबंधित था, टाइप 2 एंगल से संबंधित था, टाइप 3 जो हमारा रहा था वो टाइप 3 टाइमिंग से संबंधित था, और टाइप 4 जो था वो स्पेशल एंगल से संबंधित है, जो एक साथ घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत समकोण, ये 3 टाइप के उसमें बनता था। और आज टाइप 5 है, जहां हम लोगों ने क्लॉक एरर के सवाल देखे हैं। और क्लॉक एरर में 2 तरह के, स्लो और फास्ट और राइट टाइम का बनता है। तो स्लो और फास्ट के लिए 65 सही 5/11 एक ऐसा टाइम है जहां घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होती है, और उसमें से जो टाइमिंग दिया है और टोटल टाइम से गुणा करते थे तो स्लो और फास्ट मिलता था। और यहाँ राइट टाइम के लिए फर्स्ट टाइम दोनों टाइम को जोड़कर कुल समय से गुणा करते थे लोग, और उसमें जोड़कर निकाल लेते थे लोग, तो यहाँ राइट टाइम मिलता था। इस तरह से ये भी टाइप समाप्त हो गया है। अब जिम्मेवारी आपकी हो जाती है, कर्तव्य आपका हो जाता है कि आप जाकर चैनल पर विजिट करें और चीज़ों को आसानी से देखें। और आसान इतना बना दिए हैं कि चीज़ अब आपके लिए कठिन नहीं रहा है, चीज़ आसान हो चुकी है। बस आपकी जिम्मेवारी हो जाती है, कर्तव्य हो जाती है कि कैसे इसको हैंडल करें, कैसे रिवीजन करें, मोर देन रिवीजन। चीज़ों को भले एक बार आप कहीं से पढ़िए, लेकिन उसको मोर देन रिवीजन करिए, ताकि वो जहन में और हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए, कम से कम एग्जाम टाइम तक तो याद ही रहे। एक छोटा सा और इसमें लेक्चर आने वाला है, जहाँ पर हम लोग एक सारे कंसेप्ट जो पढ़े हैं उसको रिवीजन करा देंगे, 5 से 10 मिनट का वो भी सेशन होगा। तो इस तरह से हमारा ये क्लॉक पूरा समाप्त हो जाएगा, और आपको बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।